हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिट्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे एमिट्स को कैसे सेटअप करते हैं और एमिट्स कैसे वर्क करता है। एमिट्स का यूज करके कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को भेजते हैं और इवेंट परफॉर्म करवाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एमिट्स क्या होता है, हाउ इट इज यूज टू परफॉर्म ट्रिगर ऑपरेशंस एंड सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। तो एमिट क्या करता है, एमिट अगर हमें कोई डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में भेजना है तो उसके लिए हम एमिट्स का यूज करते हैं। इसका हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कोडिंग पार्ट में, एंड हाउ एमिट्स वर्क इन Vue.js। तो उसका भी हम कोडिंग पार्ट में देखेंगे कि Vue.js में एमिट्स वर्क कैसे करता है। एंड थर्ड पॉइंट है, वाई शुड यू यूज एमिट्स। एमिट्स हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, गिव्स द फैसिलिटी टू पास द डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। एमिट्स के यूज करके हम अपने डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में भेज सकते हैं और उससे इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, इट एमिट्स इवेंट्स इन चाइल्ड कंपोनेंट देन लिसन्स एंड रिएक्ट टू द एमिटेड इवेंट इन पेरेंट कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट से एक इवेंट एमिट करवाते हैं और वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर लिसन होता है और एमिट डेटा को हम वहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रॉप्स का एग्जांपल, तो मैं वही कंपोनेंट का यूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पेरेंट प्रॉप्स एग्जांपल जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट है एंड हेलो वर्ल्ड जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है। हमने देखिए इसको प्रॉप्स एग्जांपल कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए हमको कोई भी डेटा यहाँ से उस कंपोनेंट में पेरेंट कंपोनेंट में भेजना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एमिटेड डेटा करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को जो भी हमें भेजना है हम उसको यहाँ से भेज सकते हैं। तो मान लीजिए हमको इस एमिटेड डेटा इस डेटा को हमें पेरेंट कंपोनेंट में भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल क्या होता है कि हमें उसके लिए एक इवेंट परफॉर्म करवाना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड्स के अंदर एक मेथड बनाएंगे हम, परफॉर्म एमिट। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें दिस डॉट डॉलर एमिट का यूज करना होता है। ये एमिट रिजर्व्ड होता है Vue.js के अंदर, जिसका यूज करके हम एमिट करते हैं डेटा को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक की यूज करेंगे जो कि हमें यूज करनी पड़ेगी पेरेंट कंपोनेंट। उस की के थ्रू हम डेटा को यूज कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे की का यूज करेंगे एमिटेड। आप कोई सा भी की यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एमिटेड डेटा ही यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर ये होता है सेकंड पैरामीटर, यहाँ पे जो हमें पेलोड पास करना होता है। तो हम पेलोड में दिस डॉट जो डेटा हमें भेजना है उसका डिक्लेयर जो भी वेरिएबल है वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो अब अभी क्या होगा कि यहाँ से ये एमिट परफॉर्म करवाएगा। तो ये एक मेथड है, हमें इस मेथड को कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम एक बटन यूज कर लेंगे एंड उस बटन पे हम इस पे क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे @क्लिक के थ्रू हम उस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमिट डेटा करके बटन का नेम दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो डेटा को यहाँ से इवेंट परफॉर्म करेगा और एमिट के थ्रू एक इवेंट ये सेंड करेगा यहाँ से, एंड उस इवेंट को हम लिसन करेंगे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि हमको @ का यूज करना है, जो भी की हमने वहाँ से यूज की है उसको हम पास करते हैं उसके अंदर। तो मान लीजिए हमें @ यूज करना है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे मेथड या कुछ भी वेरिएबल का नेम दे देंगे जो हमें यूज करना है इस कंपोनेंट के अंदर। तो हम दे देंगे न्यू एमिटेड डेटा, एंड इसके अंदर हमें वो सेम वेरिएबल यूज करना है जो हमें वहाँ से एमिट किया हुआ है, जो हमने वहाँ से एमिट में पास किया हुआ। तो ये परफॉर्म एमिट नहीं था, वो था एमिटेड डेटा। तो हम एमिटेड डेटा वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये लिसन करेगा, उसको एमिटेड डेटा को यहाँ से एमिट किया गया है एंड उसको यहाँ पे लिसन कर लेगा वो। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है, या फिर हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है जो हमने यहाँ पे जिस नेम को यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे मेथड्स के अंदर जाएंगे एंड उसका हम मेथड बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे क्योंकि हमें वहाँ से डेटा आ रहा है। तो वो डेटा हमें यहाँ पे उस वेरिएबल का यूज करके हम उसको पैरामीटर का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कंसोल करके देखें, console.log एमिटेड डेटा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। तो अब हम इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं, हमने सारे कोड ऐड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में। तो सबसे पहले मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ और कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो हम चलो इसको एरर को फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एमिटेड अंडरस्कोर डेटा की यूज की थी, तो हम इस की को वहाँ पे यूज करेंगे इस @ के अंदर, और जो हमको जिस मेथड के अंदर उसको भेजना है वो हम उसके इक्वल टू में देंगे, उसके असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद देंगे। तो ये मिस्टेक था यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में देखते हैं। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अब देखिए ये वाला यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये वो बटन थी एमिट डेटा। अब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वो इवेंट परफॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इवेंट परफॉर्म हुआ एंड उसको पेरेंट कंपोनेंट में लिसन किया है एंड उससे वहाँ से वो डेटा आ रहा है जो भी हमने वहाँ से पास किया था, तो वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हमको इस डेटा को कहीं पे यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे, एम्प्टी डेटा टेक्स्ट का वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। उसको हम एज एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे अभी के लिए। फिर हमें क्या करना है, हमें जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है हमें उसको इसके अंदर असाइन करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्टी डेटा को यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये एम्प्टी डेटा टेक्स्ट के अंदर वो डेटा आ जाएगा एंड उसको हम यहाँ पे एक टेक्स्ट का यूज करके एक h1 टैग ले लेंगे हम यहाँ पे एंड उसको इसके अंदर पास कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में। तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार। अब मैं जब भी इस एमिटेड डेटा पे क्लिक करूँगा, एमिट डेटा बटन पे, तो वो डेटा वहाँ से एमिट होगा और यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देखिए तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो एम्प्टी डेटा यहाँ पे विजिबल हो गया। इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। तो ऐसे क्या इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के अंदर पास करना है तो हम भेज सकते हैं एंड कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल एमिट कैसे किए जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने एम्प्टी डेटा करके फर्स्ट वाला यूज किया था। अब मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ, दूसरा बटन बना देता हूँ फर्स्ट, एंड उसके बाद एम्प्टी डेटा अगेन, ठीक है, एंड एम्प्टी डेटा एक टेक्स्ट नया बना देंगे हम यहाँ पे अगेन, एंड उसके अंदर हम कोई भी डेटा पास कर देंगे, हेलो न्यू वर्ल्ड। एंड अभी क्या करना है, एक नया बटन और क्रिएट करना है। हम उस बटन को क्रिएट करके, तो यहाँ पे ये मिस्टेक था इसलिए वो बटन का CSS वर्क नहीं कर रहा था, एंड यहाँ पे मैं सेकंड क्लास दे देता हूँ। तो ये वाला यहाँ पे मेथड कॉल होगा जब मैं उस सेकंड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से एक इवेंट लिसन करेगा एंड उसके लिए हमको उसको वहाँ पे लिसन करना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो हम सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे @ एंड जो भी हमने वहाँ पे वेरिएबल दिया था उसको यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम इसको जो भी मेथड के अंदर हमें पास करना है वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो मैं इसके लिए नया मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, सेम ही होगा बस नेम चेंज हो जाएगा उसका। अब हम चलते हैं इस ब्राउज़र में। तो ये देखिए यहाँ पे रीएंडर हो गया है। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला एमिट होगा यहाँ पे, और अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड वाला एमिट होता है यहाँ से। तो ये लाइन नंबर 117 पे आ रहा है। तो 117 पे ये डेटा अगेन वाले में आ रहा है। तो अगेन वाले में हमने यहाँ से एम्प्टी डेटा को ही पास कर दिया, तो हमें अगेन वाला पास करना था, तो वहाँ से हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो न्यू वर्ल्ड आर। अगर हमें इसको रीएंडर करवाना है तो हम सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे। हम इसको नया वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके असाइन कर देंगे। तो मैं उसके लिए नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एंड इसका की का नेम होगा यहाँ पे डेटा, एंड इसको मैं असाइन डिक्लेयर कर देता हूँ डेटा के अंदर। अब हम इसको यहाँ पे नया h1 टैग लेंगे, उसके अंदर रीएंडर करवा देंगे एंड उसका नेम हम दे देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा एमिट डेटा पे, तो वहाँ पे एमिट हो जाएगा एंड वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं सेकंड वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो सेकंड डेटा आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं और उससे इवेंट भी परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक साथ दोनों काम हो जा रहे हैं यहाँ पे। आप इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने प्रॉप्स के बारे में बताया हुआ, और आपको कोई डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।